हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के सेशन में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट को निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप कुछ विद इन ही सेकेंडों में स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या सीख रहे हैं, स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको एक प्रॉब्लम है कि आपको 1 से 10 तक के क्या स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को 1 से 10 तक के स्क्वायर याद होंगे। ठीक है, देखिए क्या सीख रहे हैं हम, स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, काफ़ी इजी है। आप 1 से 1000 तक स्क्वायर आज स्क्वायर रूट निकालना आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो 1 से स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए, 1 से 10 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ 1 से 10 तक के लिख देता हूँ, ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए आपको यहाँ लिख देता हूँ। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, 1 से 10 तक क्या आपको याद होना चाहिए। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ यूनिट डिजिट की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो हम देखिए किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ एक उदाहरण लिखता हूँ और उससे हम समझेंगे कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ठीक है, चलो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 2401। क्या लिखा, 2401। अब मुझे ये पता करना है कि किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आखिरी की 2 संख्या लेंगे, यानी आखिरी हमने 2 संख्या ले लिए। तो इसमें हम देखेंगे यूनिट डिजिट 1 बताइए मुझे 1 से 10 तक स्क्वायर में कहाँ तक क्या आता है। तो देखिए एक 1 में आता है और एक कहाँ आता है, 9 में आता है। ठीक है, यूनिट डिजिट में कहाँ आता है, एक तो 1 के स्क्वायर में आता है एक, और एक 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 1 आता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 में आता है और एक 9 में आता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, 24 बचा है। अब हम ऐसा संख्या देखेंगे, ऐसा स्क्वायर देखेंगे जो 24 से छोटा हो या 24 के बराबर हो। बड़ा नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, 24 से या तो छोटा हो या 24 से बड़ा हो। तो 24 से छोटा स्क्वायर किसका आता है, तो देखेंगे हम 4 का होता है। 5 का तो 25 होगा, जो 24 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम किसका स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे। किसका स्क्वायर लेंगे, 4 का। और फिर 4 के बाद क्या करेंगे हम, देखिए 4 के बाद क्या करेंगे हम, 5 का गुणा। तो 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। 4 पंचे क्या हो गया, 20 हो गया। 4 देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले 1 से 10 तक के स्क्वायर में देखा कि इकाई के अंक में किसके यूनिट डिजिट में किस में 1 आता है, 1 आता है। एक तो 1 किस में आता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, इस किस में आता है। फिर हमने आखिरी की 2 संख्या ले ली, फिर बची हमारे पास क्या, 24। 24 से छोटा स्क्वायर देखे, 24 से छोटा स्क्वायर किसका आएगा, 4 का आएगा। 5 का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 5 का क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो मैंने 4 लिया। फिर 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, उसका गुणा कर दिया। 4 के बाद क्या आता है, 5। तो 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। अब हम कंपेरिजन करेंगे, अंडर रूट के अंदर क्या है, 24 है और बाहर कितना दिया है, 20 दिया है। 24 20 से बड़ा है या छोटा है, कंपेरिजन हमेशा अंदर वाली संख्या से करेंगे। तो 24 20 से क्या है, बड़ा है। तो हम कौन सी संख्या लिखेंगे, बड़ी वाली, और बड़ी संख्या क्या है, 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 49। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक उदाहरण हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 31 36। ठीक है, क्या लिखा है, 31 36 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इकाई के अंक में 6, आखिरी की 2 संख्या लेंगे और इकाई के अंक में किस में 6 आता है, 6 किस में आएगा। तो देखिए 4 किस में आता है और एक किस में आता है, 6 में आता है। 6 6 36। देखिए यहाँ पे ये आ गया 6 और ये आ गया 6। ठीक है, अब देखेंगे आप 31 से छोटा स्क्वायर किसका आएगा, 31 से छोटा स्क्वायर किसका आएगा, 5 का आएगा। ठीक है, 5 में 25, 6 का तो 36 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो हम 5 का क्या करेंगे, 6 का इंटू 6 पंचे 30। ठीक है, 5 के बाद 6 क्या आता है, 6 का इंटू किए। फिर 31 30 से बड़ा है या छोटा है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे क्या है, बड़ा है। तो हम बड़ी संख्या उतार देंगे, तो आंसर क्या लिख देंगे, 56। यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ उदाहरण हम और लेते हैं। बिल्कुल ईजी है, आपको भी इसी तरीके से करना है। कुछ नहीं करना है, आखिरी के 2 डिजिट लेना है, उनका इकाई का अंक देखना है, यानी यूनिट डिजिट देखना है। 1 से 10 तक के स्क्वायर में जिसके यूनिट डिजिट होंगे वो 2 संख्या लीजिए और बस बची जो संख्या है उससे छोटा स्क्वायर देखिए और उसमें इंटू कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक संख्या और ले लेते हैं हम। चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ।
देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है 9801 लिखा है, ठीक है, कितना लिखा है 9801। तो इसमें हम देखेंगे इकाई के अंक में एक किस में आता है, 1 में आता है, और एक किस में आएगा, 9 में आएगा। अब बचा हमारे पास कितना 98 के आसपास किसका स्क्वायर होगा, वो किसका होगा, 9 का ही होगा, 81 होगा। 10 का तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे 9, क्या ले लिया हमने 9। अब 9 में किसका इंटू करेंगे हम, 10 का इंटू करेंगे। 9 में किसका इंटू करेंगे, 10 का, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 98 90 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे बड़ा है, तो हम कौन सी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या लिख देंगे। तो कितना आ गया 99, ये स्क्वायर किसका हो गया 99 का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए कुछ उदाहरण हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या लिखिए आपके पास 3481, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आखिरी की दो संख्या लेंगे। आखिरी की दो संख्या में इकाई का अंक देखेंगे क्या होता है 1, तो 1 काय में आता है, 1 में आता है, और काय में आता है 9 में आता है, तो हमने 1 और 9 लिख लिया। अब बची क्या हमारे पास 34 बचा है। अब 34 के आसपास किसका स्क्वायर आएगा, 34 के आसपास किसका स्क्वायर आएगा, 34 के आसपास किसका आएगा, देखो 6 का लेंगे तो कितना आएगा 36, तो हम 5 का लेंगे, 5 का ले, और 5 में किसका इंटू करेंगे हम 6 का, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। अब 34 30 से बड़ा है या छोटा है, तो ऑब्वियसली क्या है बड़ा है, तो हम कौन सी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे, तो ये कितना हो गया 59, और ये क्या है हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ हम बड़े उदाहरण लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल समझने में आसानी हो, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीका है, कुछ ही सेकंडों में आप बिल्कुल निकाल लोगे, 5 से 6 सेकंड लगता है ये निकालने में। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप निकालोगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप कुछ ही सेकंडों में इसको निकाल पाओगे, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं, अब जैसे मान लीजिए ये आया 124 144, ठीक है। अब क्या करोगे आप, नहीं इसको ऐसा कर, ये इतना है 125 और ये कितना है 44 है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आखिरी की दो संख्या ले लिए। आखिरी की क्या ले लिया हमने, 2 संख्या ले लिए। तो सबसे पहले हम 4 देखिए, 4 कहाँ पे आता है, एक तो 2 किस में आता है और एक किस में आता है 8 8 64 8 में आता है, ठीक है। क्या किया हमने, आखिरी की 2 संख्या लिए, और यूनिट डिजिट देखिए किसके यूनिट डिजिट में है, 1 से 10 तक के स्क्वायर के किसके यूनिट डिजिट में क्या आता है 4 आता है। एक 2 किस में आता है 4 आता है, और एक 8 किस में आता है, यानी 64 है ना। फिर क्या बचा हमारे पास 125। इस बार क्या बचा हमारे पास 3 डिजिट बचे। अब 3 डिजिट के आसपास किसका स्क्वायर आता है, तो आप कहोगे 12 का स्क्वायर आता है। किसका आता है, 12 का स्क्वायर आता है, 12 का 12 का नहीं 11 का आता है। और 11 में किसका इंटू करोगे आप, 12 का, क्योंकि 12 का लेंगे तो 144 हो जाएगा, तो हम लेंगे नहीं, तो हम किसका लेंगे 11 का लेंगे। और 11 में किसका इंटू करेंगे हम, 12 का इंटू करेंगे। 11 में 12 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 123, तो कितना आ गया 123। अब 123 से बड़ा है छोटा है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे क्या है बड़ा है, तो हम कौन सी संख्या उतारेंगे, बड़ी संख्या निकालेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए और एक उदाहरण लेते हैं हम, देखिए अब हम ले लेते हैं, हमने लिए 116 64, 116 क्या लिए 64 लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है 4 है। अब 4 किस में आता है, ऑब्वियसली आपको पता ही चल गया होगा, एक तो 2 में आता है और एक किस में आता है 8 8 64 8 में आता है। फिर हमारे पास क्या बचा 116 बचा है। 116 से छोटा स्क्वायर किसका आता है, 116 से छोटा स्क्वायर किसका आएगा, ऑब्वियसली आप कहोगे 11 का आएगा, सॉरी 10 का आएगा। 10 का कितना होता है 100, 11 का तो 121 हो जाएगा, तो हम 11 का लेंगे नहीं, तो हम किसका लेंगे 10 का लेंगे। अब 10 के बाद क्या आता है 11 आता है, उसका क्या करेंगे हम इंटू करेंगे। 10 में 11 का इंटू किया तो कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा 110। अब हम कंपैरिजन करेंगे 116 110 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे भैया 116 क्या है बड़ा है, तो हम कौन सी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे। यानी जो अंडर रूट के अंदर होगी वो बड़ी हो तो बड़ी, वो छोटी हो तो छोटी, तो हम बड़ी ले लेंगे। तो ये कितना आ गया 108, और ये हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया हो। चलिए आप कुछ और काफ़ी बड़े डिजिट लेने की कोशिश करते हैं हम, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए,
ठीक है। चलो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या लेता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने लिया 44944। अब ये संख्या लिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आखिरी के एक यूनिट डिजिट लेंगे। तो देखिए हमने किस में आता है ये 4, एक तो 2 में आता है और एक 8 में आता है। अब 449 के आसपास छोटा स्क्वायर है, इसके लिए आप कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर तो याद होना चाहिए, और नहीं है याद तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको स्क्वायर निकालना भी आ जाएगा, ठीक है। तो 49 के आसपास, तो देखिए 21 का होता है 441, 441 और 22 का होगा 484, तो हम किसका लेंगे, 21 का लेंगे, और 21 में किसका इंटू करेंगे, 22 का इंटू करेंगे, ठीक है। और मैंने इंटू करना भी आपको सिखाया है, तो आप 21 दूनी 42, ये तो ईजी सवाल है, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, यानी 462 और ये 449। तो आप देखोगे इस बार 449 462 से क्या है, छोटा है, तो हम संख्या कौन सी लिखेंगे, छोटी वाली। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 212, और यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। चलिए एक हम लास्ट उदाहरण और देख लेते हैं। तो देखिए मान लो कोई संख्या है 54289। अब हम पता करेंगे ये किसका स्क्वायर है, रूट है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आखिरी के 2 डिजिट ले लेंगे। 2 डिजिट लिए तो अब देखेंगे क्या, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। अब 1 से 10 तक की किसके यूनिट डिजिट में कितना आता है, 9 आता है। तो हम देखेंगे एक तो 3 किस में आता है, ठीक है, और एक किस में आता है, 7 में आता है, साथ ही साथ ही 49। और अब क्या बचा हमारे पास, 542। अब 542 के आसपास किसका स्क्वायर आता है, तो देखिए 22 का कितना होता है, 484 होता है। 23 का कितना होता है, 529 होता है। और 24 का कितना होता है, 576। 24 का तो हम लेंगे नहीं क्योंकि 24 का कितना होता है, 576, तो हम 23 का ले लेंगे। 23 का कितना होता है, 529। आप और 23 के बाद किसका इंटू करेंगे इसमें, 24 का। तो अब इंटू कर लीजिए, 24 दिया 72 और 24 दूनी 48, 48 और 7 कितना होगा, 48 और 7 हो गया 55। तो अब देखिए 542 552 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे ऑब्वियसली छोटा है, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या ले लेंगे। छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो ये आंसर किसका हो गया, 233 का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।